Hello everyone, welcome back to my channel which is solely dedicated to sewing tutorials of twinning dresses, some reuse projects and some DIYs. And today's video is the sewing tutorial of this ready to wear ruffle sari which I have created for my friend and her daughter. So basically this is a mom daughter twinning outfit जिसके लिए मैंने 2 साड़ीज़ का यूज़ किया है जो कि मैंने अमेजन से परचेस की थी। और इसकी सारी डिटेल की कितना कॉस्ट पड़ा, कहाँ से मैंने इंस्पिरेशन ली थी एंड देन एक्चुअल जो ऑनलाइन उसका प्राइस है वो कितना था, सारा ही कुछ मैंने अपनी लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है। सो जस्ट गो थ्रू इट, यू विल गेट एन आइडिया। फॉर नाउ लेट्स गेट इनटू द ट्यूटोरियल। तो उसके लिए मैंने दोनों ही साड़ीज़ का जो ब्लाउज पोर्शन दिया हुआ था वो बिल्कुल ही प्लेन दिया हुआ था, तो मैंने उसे सबसे पहले सेपरेट किया है और इसी से मैं जो रफल साड़ी है उसका ब्लाउज बनाऊंगी और बेबी के लिए भी इसी में से टॉप क्रिएट करूंगी। और उसके बाद जो मैंने लाइनिंग फैब्रिक लिया था उसे मैं इस तरीके से कॉर्नर में फोल्ड कर रही हूँ ट्रायंगल शेप में। और इसके लिए मैं वेस्ट ले रही हूँ 10 इंचेस पर। और उसके बाद मैं टॉप से हमेशा मार्किंग करती हूँ कि वो सर्कुलर फॉर्म में आ रहा है या नहीं। तो वो 14 इंचेस पे मैंने मार्क किया है एक सर्कुलर का फॉर्म देते हुए। एंड देन उसको चेक करना है कि वो 10 इंचेस पे आ रहा है या नहीं। यहाँ पर 11 इंच आ रहा है तो उसको हल्का सा मैंने ऊपर किया है ताकि वो 10 इंचेस पे आ जाए। और इस तरीके से 10 इंचेस पे मार्क करके उसके बाद मैंने ½ इंच और एक्स्ट्रा लिया है ताकि वो स्टिचिंग में जाएगा, उस पर मार्किंग की है। और उसके बाद वहाँ से लेकर के 40 इंच लेंथ ली है मैंने, उस पर मार्किंग करते हुए मैं ये अम्ब्रेला कट में इसे कट कर लूँगी। ये लाइनिंग की तरह काम करेगा और इसके ऊपर मुझे रफल क्रिएट करनी है। तो इस तरीके से नीचे से भी कट कर लेंगे और टॉप पोर्शन से भी। और यहाँ पर सेंटर पे मार्क करके मैं यहाँ पर एक नॉच लगा रही हूँ ताकि वो स्टिचिंग में हेल्प हो। यहाँ फ्लेयर वाले पार्ट में हल्का सा कपड़ा कम पड़ गया था तो उसे मैं डबल लेयर रख करके कट कर दे रही हूँ बिकॉज 2 साइड में ही कम पड़ रहा था। और मैंने ये फैब्रिक 4 मीटर लिया है, उसी से ही डॉटर का भी लाइनिंग यूज़ करना है। यहाँ पर मैंने खुद का ही एक कैलकुलेशन किया है बिकॉज रफल क्रिएट कर रहे हैं तो कितना चाहिए वो बहुत ही ज़रूरी है। तो लेंथ सबसे पहले मैंने लिया है 40 इंचेस जिसमें से 2 इंच बेल्ट के लिए जाएगा, तो 38 इंचेस काउंट कर रही हूँ। उसमें से मुझे 4 लेयर्स क्रिएट करनी है तो उसको डिवाइड करेंगे 4 से तो 9.5 आएगा। प्लस यहाँ पर मैं 1.5 एक्स्ट्रा रखूँगी फैब्रिक में बिकॉज वो स्टिचिंग में जाएगा, रफल क्रिएट होंगे, उसके बाद वो एक के ऊपर एक लेयर आएगी तो वो 1.5 इंच ढक जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो टोटल 11 इंचेस हो गए। 11 इंचेस की अब हमें 4 लेयर्स क्रिएट करनी है। तो फर्स्ट लेयर के लिए मैं 40 इंच ही ले रही हूँ लेंथ यहाँ पर, और सेकंड के लेयर के लिए उसका डबल हो जाएगा 80 इंच, थर्ड लेयर के लिए सेकंड का डबल होगा एंड देन फोर्थ लेयर के लिए थर्ड का डबल होगा। ओवरऑल जो फर्स्ट लेयर की लेंथ है उसका इंटू 4 करेंगे तो फोर्थ लेयर की लेंथ हो जाएगी। तो इस तरीके से 600 इंचेस आ रहा है टोटल लेंथ और विड्थ तो 11 इंचेस ही रहेगी। जिसको मैंने मीटर में कन्वर्ट किया तो वो आ रहा है 15 मीटर। और एक साड़ी हमें पूरी यूटिलाइज करनी है तो एक साड़ी होती है 5 मीटर की, तो उसके अगर 3 लेयर्स निकालते हैं 11 इंचेस विड्थ के तो वो पूरा मतलब 15 मीटर हमारा पूरा एक साड़ी पूरे ही लेयर्स बनाने में यूटिलाइज हो जाएगा। तो चारों ही लेयर्स हमारे पूरी एक साड़ी से निकल जाएंगे। अब पल्ले के लिए मैंने यहाँ पर 2.5 मीटर लेंथ लिया है, विड्थ है 20 इंचेस। तो ये जो पल्ला है इसके नीचे हमें फ्रिल भी अटैच करना है। तो फ्रिल जो होगा वो पल्ले का जस्ट डबल होगा बिकॉज वो स्क्रंच होता है तो उसको डबल फैब्रिक लगेगा। तो ये जो पल्ला पोर्शन रहेगा ये प्लेन रहेगा और इसके नीचे जो फ्रिल लगेगी वो 6 इंच विड्थ की रहेगी और इसे पूरा मैंने 5 मीटर लिया है लेंथ में। तो इस तरीके से अभी मैंने पूरा जितनी एक साड़ी थी पूरा ही उसको जितने फोल्ड हो रहे थे मैंने कर लिया है और उसको 3 लेयर्स में डिवाइड किया है 11 इंचेस की। और जो फोर्थ जो बचा हुआ पार्ट था वो 10 इंचेस या 9 इंचेस हो रहा था तो उसको मैंने जाने दिया। अभी यहाँ पर 3 लेयर हमें क्रिएट करनी है 11 इंचेस की, तो इसे स्ट्रेट कट कर लेंगे और इन्हीं 3 लेयर्स में से हमें अब 4 लेयर्स क्रिएट करनी है। तो इस तरीके से तीनों ही लेयर को मैंने अलग निकाल लिया है। और यहाँ पर सबसे पहले मैं फर्स्ट लेयर के लिए फैब्रिक निकाल रही हूँ। तो वहाँ पर 40 इंच तो एक्चुअल मेजरमेंट था, यहाँ पर 2 इंच मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ बिकॉज स्टिचिंग में जाएगा तो इसलिए मैंने 42 इंच पे लेंथ लेकर के उसे कट कर लिया है। तो ये फर्स्ट लेयर हो जाएगी। अब इसी के ऊपर मैं डबल फोल्ड करके 2 और फैब्रिक रखी हूँ सेम उसी लेयर में से कट किया हुआ। तो इस तरीके से इसे डबल फोल्ड कर रही हूँ तो ये सेकेंड लेयर बन जाएगी। तो नीचे वाली जो लेयर थी उसी में से हमने फर्स्ट और सेकेंड दोनों लेयर निकाल ली है, उसके बाद भी फैब्रिक बच गया था तो वो एडजस्ट हो जाएगा थर्ड या फोर्थ लेयर में। तो इस तरीके से आपको भी कट करना है चारों ही लेयर्स को। तो उतने ही 3 लेयर्स में से मैंने 4 लेयर्स बना दी है और फर्स्ट और सेकंड थर्ड फोर्थ ये सारा ही एक दूसरे के डबल हैं। तो और दोनों ही साइड से मैंने यहाँ पर पीको भी कर लिया है और जो जहाँ पर भी जॉइंट लग रहा था वहाँ पर मैंने इस तरीके से इनविजिबल जॉइंट लगाया है जो अंदर से भी दिखाई ना दे और ऊपर से भी दिखाई ना दे। तो इस तरीके से सारे ही पीसेस को पीको करना पड़ा, बहुत ही मेहनत लग गई इसमें बिकॉज किसी में तो दोनों साइड करना पड़ा। और उसके बाद मैं यहाँ
पर रफल फुट की हेल्प से रफल क्रिएट कर रही हूँ। अगर आपके पास रफल फुट नहीं है तो आप सिंपल स्टिच लगा के भी इसे क्रिएट कर सकते हैं। सिंपल सबसे पहले तो आपको 4 नंबर पे लॉन्ग स्टिच लगानी है, तो उस तरीके से अपने आप ही इसका रफल क्रिएट हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर जो मैंने फ्लेयर पार्ट लिया है उसमें अब मैं मार्किंग करूँगी। यहाँ पर मैंने और कट ऑफ कर दिया है। जब मैं मतलब जब भी हम अम्ब्रेला कट करते हैं तो उसे लटका के थोड़ी देर रखते हैं, जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है वो कट ऑफ हो जाता है। इसकी लेंथ थोड़ी सी छोटी हो गई और यहाँ पर मैंने सारे रफल्स क्रिएट कर लिए हैं। उसको एक के ऊपर एक रख के मैं अभी एडजस्ट कर रही हूँ। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड लेयर में थोड़ा थोड़ा सा गैप बच गया है, और जो फोर्थ लेयर के जो रफल क्रिएट की है मैंने उसमें एक्स्ट्रा रफल्स क्रिएट हो गई हैं। तो उसको हमें किसी भी तरीके से एडजस्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पर मैं पहले मार्किंग कर रही हूँ। 9 इंचेस पे मैंने पूरा मार्क किया है ताकि 3 लेयर्स लग जाए। तो फर्स्ट टॉप से लगेगी एंड देन बाकी की तीनों लेयर्स लगेंगी। तो यहाँ पर ये देखिए ये पूरा रफल एक्स्ट्रा फोर्थ लेयर में ही बच गया था। मतलब इतना कैलकुलेशन करने के बाद भी कभी सही नहीं आता है रफल वाला, मेरा तो एटलीस्ट। एनी हाउ वो मेरा फर्स्ट ट्राई था। तो अब मैं यही करूँगी कि लास्ट वाले जो रफल का था, जो एक्स्ट्रा था पीस था, उसको मैंने सेकंड थर्ड में एडजस्ट किया है। ये देखिए लोअर, ये तीनों एक एक करके मैंने सबसे पहले नीचे वाली लेयर लगाई है, उसके ऊपर थर्ड वाली, देन सेकंड, देन फर्स्ट। तो ये पूरा इस तरीके का बहुत ही अच्छा लुक आ रहा था, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। एंड देन जो पल्ला पोर्शन है उसके लिए मैंने यहाँ पर विड्थ ली है 20 इंचेस और इसकी लेंथ टोटल मैंने 2.5 मीटर्स लेकर के इसे फोल्ड कर दिया है ताकि कटिंग में इजी हो। ये पोर्शन मैंने सेकंड साड़ी से निकाला है। तो ये पल्ला पोर्शन हो गया। अब इसके नीचे के फ्रिल के लिए हमें 5 मीटर चाहिए। तो वो जो जब मैंने लेयर्स कट की थी फर्स्ट साड़ी से, तो उसमें जो टॉप वाली लेयर थी जिसका 9.5 अप्रॉक्स विड्थ था, तो मैंने उसे ही यूज़ कर लिया बिकॉज ये पूरा टोटल लेंथ में तो 5 मीटर था ही, और इसकी विड्थ जो बची हुई थी मैंने पूरी ही यूटिलाइज कर ली। 6 इंच मेजर किया था स्टार्टिंग में, बट वो बड़ा होकर के भी अच्छा ही लग रहा था। तो अब इसे भी रफल क्रिएट करेंगे और इसके बाद दोनों को ज्वाइन कर देंगे। और इसके बाद ये डायरेक्टली मैं थोड़ा थोड़ा सा प्लीट्स, हल्की हल्की सी प्लीट्स दे करके बैक पोर्शन में इसे अटैच कर रही हूँ, क्योंकि जो पल्ला आएगा वो पीछे साइड से लेंगे, फ्रंट से नहीं लेंगे। मतलब एक साइड से नहीं लेना, पीछे का एरिया भी कवर होगा। तो इस तरीके से ये फ्रंट पोर्शन है, ये बैक पोर्शन है, और बैक पोर्शन में ही हमने ये पल्ला अटैच किया है इस तरीके से। तो फ्रंट साइड आएगा, जो अंदर की स्टिचिंग है वो अंदर की तरफ आ जाएगी। और अब इसे हम दोनों मतलब पार्ट को, फ्रंट और बैक को, दोनों को एक साथ ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर मुझे जिप भी अटैच करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, मैं साइड में एक स्टिच लगा दे रही हूँ। जिसके टाके अभी हमें बड़े लेने हैं तो एक सिंगल स्टिच ही लगाएंगे, बिकॉज उसके बाद वहाँ पर मुझे जिप अटैच करनी है। तो इस तरीके से मैंने एक सिंगल स्टिच लगा दिया है और यहाँ पर दोनों ही पार्ट को मैंने इंटरलॉक भी कर दिया है। और ये हमारी इनविजिबल जिप है। तो जो इसका फ्रंट वाला पोर्शन रहेगा वो इस तरीके से पलटी करना है और इस तरीके से अच्छे से मतलब देख के सेंटर टू सेंटर मिलाते हुए दोनों ही साइड को पिन अप कर लेंगे ताकि उसे इजी हो स्टिच करते हुए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम किनारे की सिलाई लगाएंगे, उसके बाद अंदर की तरफ खोल करके उसके बाद इसे जिप को इस तरीके से ओपन करके एकदम किनारे की सिलाई लगानी है जिपर फुट की हेल्प से। तो यहाँ पर मैं पहले सेम प्लेन स्टिच लगा रही हूँ किनारे की तरफ। अब ये स्टिच लग गया है, जिप भी हमारी एक एक तरफ से अटैच हो गई है। अब इसे जिप को ओपन करना है हल्के से, और जो सामने की जो मैंने कच्ची सिलाई लगाई थी, जो बड़ी स्टिचेस थी, उसको एक एक करके ओपन कर देंगे। तो ये देखिए ये ओपन होते जा रहा है और जिप अभी भी अटैच है। पूरा ओपन करने के बाद हमें जिप की किनारे की सिलाई लगानी है। तो जिप को भी ओपन कर देंगे और यहाँ पर जो उल्टे साइड है, रॉन्ग साइड पे है जिप, उसे हल्का सा किनारे की तरफ मोड़ते हुए हमें जिप अटैच करनी है, जिसके लिए मैं यहाँ पर जिपर फुट की हेल्प ले रही हूँ, जो ये मशीन के साथ ही अवेलेबल था। और इसमें दोनों साइड से आप जिप अटैच कर सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से। तो ये बहुत ही हेल्प करता है मुझे जिप अटैच करने में। और अब देखिए पूरा इनविजिबल जिप है, बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें स्टिच हो जाता है। और दूसरी साइड से मैंने इसे इंटरलॉक कर दिया। आप चाहें तो इसे कपड़े की हेल्प से भी कंसील कर सकते हैं। और अब यहाँ पर मैं बेल्ट अटैच कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने वेस्ट मेजर के अकॉर्डिंग ही उतना ही फैब्रिक लिया है और इसकी विड्थ रहेगी 4 इंचेस। और इसे मैं अंदर की तरफ से स्टिच करूँगी, उसके बाद इसके ऊपर की सिलाई लगाऊंगी, तो उससे क्या पूरा कंसील हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर पिनअप कर ले रही हूँ पूरा ही एक तरफ से एक एरिया, और मैंने यहाँ पर पूरा पिनअप कर लिया है। और इसके साथ ही मैंने इलास्टिक और ये प्रेस बुकरम एक साथ ही अटैच कर दी थी और बेल्ट सेपरेटली इसमें अटैच कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने किनारे की सिलाई लगा दी है, मतलब अंदर की सिलाई लगा दी है, उसे जॉइन हो गया है। और अब यहाँ पर जो है मैं जिप को कट कर रही हूँ। मैंने पहले कट इसलिए नहीं किया बिकॉज कई बार ऐसा हो जाता है कि आप ओपन करते हैं फिर वो जिप निकल जाता है और सारी मेहनत बर्बाद। तो इस तरीके से मैं बाद में इसे कट की हूँ और इस तरीके से इसे फोल्ड करते हुए हमें टॉप की सिलाई लगा देनी है। और
यहाँ पर पूरा ये कंसील हो जाएगा, पूरा सिलाई अंदर की तरफ चला जाएगा और बेल्ट भी बहुत अच्छा क्लीन लुक आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बैक पोर्शन से स्टिच लगाना स्टार्ट करूँगी। तो इस तरीके से किनारे को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए और टॉप से 1/2 इंच अंदर की तरफ दबा के फिर जितना इलास्टिक एरिया पड़ रहा है वहाँ तक हमें पूरा एक स्टिच लगानी है, पहले 90 डिग्री पे एंड देन इसके बाद इसका स्ट्रेट स्टिच लगाना है। और यहाँ पर स्टिच लगाते हुए इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो इलास्टिक है उसे नहीं दबाना है और धीरे से इलास्टिक को स्ट्रेच करते हुए हमें कपड़ा बाहर की तरफ निकालते हुए खींचते हुए नीचे फैब्रिक टू फैब्रिक स्टिच करना है और बाद में इलास्टिक के ऊपर एक सिलाई चला देंगे ताकि इलास्टिक भी अपनी जगह पर स्टैटिक रहे। और इस तरीके से ये हमारा फ्रंट पोर्शन भी मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा आगे की तरफ निकाला है बिकॉज मैं वहाँ पर हुक लगाऊंगी। तो इस तरीके से मतलब जैसे कभी लूज़ या टाइट करने के लिए भी थोड़ा सा एक मार्जिन रहना चाहिए, तो इसलिए मैंने उसे थोड़ा सा नाप से एक्स्ट्रा रखा है। तो यहाँ पर हमारी बेल्ट अटैच हो गई है और ये इलास्टिक को अच्छे से स्ट्रेच करते हुए हमें सेंटर की सिलाई लगानी है और ये हमारा बेल्ट पोर्शन है, ये भी बहुत अच्छे से फिनिश लुक आया है। और यहाँ पर जिप को लगाने के बाद हमें यहाँ पर जो हुक आई आती है वो लगा देना है जो पैंट में लगती है। और अब ब्लाउज़ बनाने के लिए मैंने यहाँ पर जो लाइनिंग के फैब्रिक ली थी उसे लिया है और जो किनारे का जो एक्स्ट्रा बचा था उसे छोड़ते हुए 16 इंच पे मार्क कर रही हूँ। एक्चुअल लेंथ है 15 इंच बट 1 इंच वो स्टिचिंग में जाएगा। और शोल्डर लिए है मैंने 6 इंचेस एंड देन जो नेक की विड्थ है वो 2.25 रखी है बिकॉज ये थोड़ा सा डीप नेक बनाना है और ओपन भी रहेगा, तो इसलिए जितना कम लेंगे आप उतना मतलब कंधे से खसकता नहीं है। और इस तरीके से बाकी मेजरमेंट्स भी लेंगे। आर्म होल 6 इंच एंड बस्ट एरिया 9 इंच और ये डबल फोल्ड में फैब्रिक रखा है और अभी मैं सिर्फ बैक पार्ट को ही कट कर रही हूँ। और वेस्ट के लिए लिया है मैंने यहाँ पर 8 इंच +1 फॉर डार्ट्स, तो डार्ट्स नीचे बनेंगे तो उसके लिए मैंने +1 इंच लिया है। और अब यहाँ पर सभी में स्ट्रेट मार्किंग कर देंगे एंड देन इसका सीम अलाउंस मैं ले रही हूँ 2 इंचेस बिकॉज मैं जनरली 2 इंच ही रखती हूँ ताकि लूज़ भी करना पड़े तो थोड़ा सा फैब्रिक हो। यहाँ पर जो बैक में जो डार्ट्स लगेंगे उसके लिए मैंने 4 and 4 लिया है, 4 इंच का गैप देते हुए और लेंथ भी इसकी 4 इंच है। और आर्म होल का कर्व बनाते हुए यहाँ पर बैक नेक की डेप्थ रखी है मैंने 10 इंचेस बिकॉज थोड़ा सा डीप ही चाहिए था। और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हुए और अंदर की तरफ करते हुए हमें इस तरीके से डिज़ाइन बनाना है ताकि वो जो शोल्डर है वो झूले नहीं और बाकी जो साइड के जो भी मार्जिन हमने की है मार्किंग की है उस पर कट कर लेंगे और इस तरीके से नॉच भी लगा लेंगे ताकि स्टिचिंग करते टाइम हेल्प हो। और ये मैंने बैक पोर्शन लिया, अगेन मैंने डबल फोल्ड किया है लाइनिंग को और यहाँ पर जो सीम अलाउंस से मैंने एक्स्ट्रा 1 इंच लिया है टॉप में जो बस्ट एरिया वहाँ पे और जो वेस्ट एरिया है वहाँ से मैंने एक्स्ट्रा 2 इंचेस लिया है बिकॉज ये मुझे बनाना है प्रिंसेस कट में। तो प्रिंसेस कट में जब कट करते हैं तो फैब्रिक एक्स्ट्रा वेस्ट होता है, तो इसलिए मैं पहले ही मार्क कर दे रही हूँ। और आर्म होल थोड़ा सा अंदर की तरफ लेते हुए कि विड्थ यहाँ पर 2.25 ही रहेगी और उसकी डेप्थ थोड़ा सा छोटी रखनी है हमें फ्रंट के लिए 8 इंचेस। तो और यहाँ पर मुझे हल्का सा एक स्वीट शेप करके बनाना है तो उसके लिए मैंने अभी ऐसे ही डिज़ाइन कर दिया है, बाद में मैं बकरम की हेल्प से बना दूंगी। और यहाँ पर एपेक्स पॉइंट मैंने लिया 10.5 इंचेस और एपेक्स टू एपेक्स 3 इंचेस और यहाँ पर उसी के साथ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। और इसके बाद हमें 2 इंचेस का गैप लेना है वेस्ट एरिया से एंड देन इसको कर्व देते हुए जो आर्म होल का सेंटर है वहाँ से कर्व देते हुए और नीचे से इस तरीके से कर्व लाते हुए हमें प्रिंसेस कट में इसे कट कर लेना है। और यहाँ पर मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा दिया था ताकि वो पीछे के साइड से मतलब जो सामने होता है ब्लाउज़ सामने फैब्रिक ज़्यादा लगता है तो सामने से उतना ही रहने दिया 1/2 इंच एक्स्ट्रा और साइड से वेस्ट एरिया से हमने उसको एज इट इज़ जितना मार्किंग था उस पर कट कर लिया है और मार्किंग के अकॉर्डिंग हमने इसे कट कर लिया है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम मेन ब्लाउज़ का फैब्रिक भी कट कर लेंगे। तो ये तीनों ही रेडी हो गया है एंड देन इसके बाद मैं यहाँ पर स्लीव्स कट कर रही हूँ जिसे मैंने 8 फोल्ड किया है जो बचे हुए फैब्रिक में से ये 2nd फोल्ड एंड देन 4 फोल्ड हो गया ये फैब्रिक। अब इसे ट्रायंगल शेप में करेंगे तो ये पूरा 8 फोल्ड हो जाएगा। यहाँ पर आर्म होल का कर्व देने के लिए मैंने यहाँ पर फिलहाल 1.5 इंच मार्क किया है बट एक्चुअल में मुझे 2 इंच चाहिए था तो 2 इंच और उसमें 8 लेयर्स हैं तो टोटल 16 हो जाएगा और लेंथ इसकी मैंने रखी है 7 इंचेस। तो यहाँ पर अभी देखिए मैंने 1.5 किया है तो बहुत ही ज़्यादा छोटा लग रहा था मुझे, ये फिट ही नहीं होता तो इसलिए मैंने 1/2 इंच और एक्स्ट्रा एक्सटेंड किया है और इसे 2 इंच किया है। तो इस तरीके से यहाँ पर अब ये पूरा टोटल 16 इंच हो गया है तो ईजिली ये फिट हो जाएगा जो हमने आर्म होल क्रिएट किया है ब्लाउज़ का। अब ये जो हमारी थी ये तो बॉटम लेयर थी, अब इसके ऊपर जो एक और लेयर लगानी है उसके आर्म होल के लिए तो सेम उतने ही मेजरमेंट का हमें मार्क करना है और उसके लिए मैं यहाँ पर लेंथ 4 इंचेस ले रही हूँ। तो टॉप लेयर जो होगी उसका लेंथ थोड़ा सा छोटा होगा, बॉटम लेयर का 7 रखा है मैंने। तो इस तरीके से दोनों ही स्लीव्स हमारी मतलब दोनों ही पीसेस लेयर्स हमारे रेडी हैं। अब इन्हें सिर्फ सेंटर से और साइड से हमें पूरा पीको कर लेना है। इसी तरीके से दोनों स्लीव्स हमें रेडी करनी है।
और अब यहाँ पर जो बैक पोर्शन है उसे जैसे नॉर्मली अस्तर वाली ब्लाउज़ में स्टिच करते हैं वैसे ही करना है, और उसके बाद जो आर्म होल है उसे भी स्टिच कर देंगे ताकि कपड़ा इधर उधर भागे नहीं। और यहाँ पर मैंने बकरम की हेल्प से डिज़ाइन क्रिएट किया है ताकि वो पूरे प्रॉपर अच्छे तरीके से सेट हो जाए, बिकॉज फैब्रिक बहुत ही मतलब सॉफ्ट था, लाइट वेट था, तो उसे सेट करने के लिए मुझे बकरम की हेल्प लेनी पड़ी। और यहाँ पर मैंने वहाँ कटिंग करते टाइम 3 इंच लिया था जो कि 6 इंच होता है, बट ये यहाँ पर छोटा पड़ रहा था, तो अगेन उसके लिए मैंने डबल पीस कट किया है 9 इंचेस गैप का। उसके बाद ये परफेक्ट फिट आ गया था। अब इसे हमें जो मेन फैब्रिक है और जो लाइनिंग है उन दोनों को ही साथ में स्टिच करना है। उसके बाद जो प्रिंसेस कट बना है उसे साथ में स्टिच कर लेंगे। तो अब ये पूरी तरीके से स्टिच हो गया है, और यहाँ अंदर की तरफ मैंने यहाँ पर इंटरलॉक भी कर दिया है उसको साथ में। अब यहाँ पर जो हमारा फ्रंट नेक था उसे बनाएंगे, उसके लिए भी मैंने बुकरम की हेल्प से पूरा स्टिच कर लिया है, किनारे से भी सेंटर से भी। एंड देन इसको कट कर लेंगे और हल्के हल्के से नॉचेस लगा लेंगे, कट्स लगा लेंगे, और इसे फ्लिप करने में इससे इजी होता है। तो ये पूरा फ्लिप हो जाएगा, उसके बाद आप टॉप की स्टिच भी लगा सकते हैं। पहले मुझे यहाँ पर थोड़ा सा डिज़ाइन एलिमेंट देना है, जिसके लिए मैं बैक और फ्रंट नेक में ये लेस अटैच कर रही हूँ। इसके बाद मैंने दोनों ही साइड्स को ज्वाइन किया है और साइड में यहाँ पर जिप भी अटैच की है, और नीचे यहाँ पर मैंने तुरपाई के लिए, हेमिंग के लिए मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक अटैच किया है फ्रंट पोर्शन में, बिकॉज बैक पोर्शन तो अटैच था। और यहाँ पर जिप अटैच की है, इसके साइड को भी मैंने कंसील किया है ताकि पहनते वक्त गड़े नहीं। और अगर आपको इसकी फुल ट्यूटोरियल देखनी है कि जिप मैंने कैसे अटैच किया है तो इस आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं, बिकॉज ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो इसमें सारा प्रोसेस इंक्लूड करना मुश्किल हो गया था। तो अब इस तरीके से मैंने दोनों स्लीव्स भी अटैच कर ली है, और ये बहुत ही प्यारा लुक क्रिएट कर रहा है। एंड हियर इज द ट्रांजिशन। सो टेल मी इन द कमेंट्स बिलो इफ यू लाइक दिस आउटफिट एंड ट्यूटोरियल, एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड टू नो more sewing tips and tricks and you want to create trending outfits for your daughter or for yourself, then do subscribe to my channel and share it with your creative friends who love to create something new always. And you can also check out my channel where I have created separate playlist on each topic such as twinning outfits, some reuse projects and some DIY. Hope so you will like them too. And if you have any suggestion or any thoughts regarding my stitching tutorials or my outfits, then please comment में ज़रूर बताइए। और इसके साथ ही मैंने जो एसेसरीज क्रिएट की हैं इसकी ट्यूटोरियल भी जल्दी अपलोड हो जाएगी। सो स्टे कनेक्टेड